मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने जब आगे को अंजलि भर के। तो अम्बा का मतलब देवी माँ, अर्पित भेंट चढ़ना, और अंजलि दोनों हाथों का जो जोड़ कर उसको अंजलि कहते हैं। परम लाभ, परमात्मा की कृपा, बहुत ज़्यादा लाभ। तो इसमें क्या कहते हैं कि देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया के पिता मंदिर के में जा पहुँचे। तो उस समय उन्होंने अम्बा देवी माँ को फूल भेंट किए और पूजा के फूल लेकर वो प्रसन्न हो उठे। और अभी वो मंदिर के पास फूल लाने की प्रसन्नता में प्रसाद लेना ही भूल गए, चाहे वो उस फूल को लेकर लाभकारी उन्हें लग रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि जल्दी से घर जाकर मैं अपनी बीमार बेटी को फूल दूं ताकि वह स्वस्थ हो जाए। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अभी वो मुख्य द्वार पर वापस भी नहीं आया था कि इतने में उसे के कानों में क्या आवाज़ सुनाई दी कि ये अछूत अंदर कैसे आ गया। किसने कहा कि जो भगत जन जो भजन बोल रहे थे ना, कह रहे थे कि पतितारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय, तो उनके द्वारा ये शब्द कहा गया कि ये पापी अंदर कैसे आ गया। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलसित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। उन्होंने क्या कहा कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा ही अनर्थ, बड़ा ही पाप कर दिया है, और मंदिर की पवित्रता को जो कि लंबे समय से चल रही थी उसको इन्होंने क्या है भंग कर दिया है, इसको खत्म कर दिया है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के ही सुमुख तुम माँ का जो गौरव करते हो छोटा। तो सुखिया का पिता क्या कहता है कि तुम माँ के भक्त कैसे हो, तुम्हारे मन के में ये विचार जो है कैसे आया, क्योंकि माँ के सामने ही तुमने जो है इसको ऐसा विचार सोचकर तुम माँ के गौरव को क्या है वो कम कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुंसे धम से नीचे गिरा दिया। लेकिन भक्तों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे घेर कर पकड़ लिया और उसे मुक्के घुंसे मार कर नीचे गिरा दिया। मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। उसने वो जो उसको दंड दिया गया ना, उसने सिर झुकाकर उसको चुप ही स्वीकार कर लिया, और अब उस पर क्या था मुकदमा चलाया गया, और उसे क्या है जो कचहरी में ले जाकर वो और क्या उत्तर देता। उसने अपने दंड को स्वीकार कर लिया जो उसे दंड मिला। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई, भये जर्जर तन पंजर को। जब वो इस 7 दिन के कारावास को भोग कर घर जो है वापस छूटा, बाहर निकला, तो उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसका जो शरीर था वो क्या था, एक पंजर के समान, मतलब जर्जर हो चुका था, भय से पीड़ित था, और वो क्या था कमजोर हो चुका था। पहले कोसोई लेने नहीं दौड़ कर आई, उलझी हुई थी खेल में यहाँ, अब ना दिखाई दी वो। तो अब जैसे पहले वो कहीं जाता था तो उसको आगे से लेने के लिए उसकी बेटी आती थी, लेकिन अब उसकी बेटी उसको आगे लेने के लिए नहीं आई। तो वो मन ही मन में क्या है सोचने लगा। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। तो वह उसे देखने के लिए मरघट मतलब शमशान घाट में गया, और उसके जो जो रिश्तेदार थे, जो उसके जानकार थे, पहले ही उसको जला चुके थे।
मतलब उस वो मर चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार जो था वो कर चुके थे। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ना ले सका मैं, तो उसकी जो मन की इच्छा थी ना कि वो कहता है कि मैं अंतिम बार तुझे गोदी में ना ले सका, और एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे ना सका मैं, और तुम्हारी जो अंतिम इच्छा थी उसको मैं पूरा नहीं कर सका। इस प्रकार जो था वो जो पिता है सुखिया का, वो उसके मन में जो ये इच्छा थी वो मन ही मन में रह गई।